जरा लेकर आइए स्टॉक, दो तीन स्टॉक। एसबीआई का इंट्राडे चार्ट, उसके बाद कोटक का इंट्राडे चार्ट। ये दो तीन स्टॉक हैं जो अब वापस बैंक निफ्टी को हल्का सा सपोर्ट कर रहे हैं। आशीष। ओके लाइए भाई, ये आ गया एसबीआई। एसबीआई तो कंसेंसस कॉल था हमारे दो एक्सपर्ट्स का, चंदन का भी, चतुर्मोता साहब का भी, और कोटक वो कुछ पोजीशंस अनवाइंड हुई होंगी, अब मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। चतुर्मोता साहब, क्विकली कोटक महिंद्रा बैंक। बिल्कुल। तो आशीष देखिए, बैंकिंग की पूरी रैली का बेनिफिट सभी को मिलना है, और कोटक महिंद्रा बैंक जो कि एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों से कर रहा है, वहां मुझे लगता है थोड़ा सा आपको कैचअप रैली आते हुए देखने को नजर आएगी। 2000 तक की अपसाइड मुझे लगता है ये स्टॉक दिखाएगा, बट ये कहना कि कोटक महिंद्रा बैंक एसबीआई को या एक्सिस को या आईसीआईसीआई को आउट परफॉर्म करेगा, उस पर मेरा थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है एक इन लाइन विद बैंक निफ्टी चल सकता है। आउट परफॉर्मेंस के टर्म्स पे मुझे लगता है शायद कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी एक दबाव की स्थिति में रहेगा, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में 2000 रुपए की अपसाइड जरूर से इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। दीवान साहब, बैंक्स की चर्चा हुई, कोई कह रहा था जिसके मीम बनाओ वो चलने लगता है। आईटीसी के मीम बने, आईटीसी फटने लगा फाइनली। कोहली के मीम बने तो विराट कोहली ने छक्के मारने शुरू कर दिए। तो कह रहे थे एचडीएफसी बैंक के मीम बना लो, स्टॉक चलने लगेगा। कब चलेगा सर? देखिए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बीच जो जो डेवलपमेंट हो रहा है, इतना बड़ा डेवलपमेंट आसानी से जिसको कहते हैं ना, व्हेन जायंट्स कम टुगेदर, तो वो थोड़ी तो मतलब धरती हिलेगी। तो वो वैसे ही हो रहा है कि ये जो फाइनली जिस टाइप का शेप लेगा, और इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है आशीष। ये जब तक आपको एचडीएफसी लिमिटेड बैंक के जो मर्जर के बाद के शेयर्स मिलेंगे, तब तक मेरे हिसाब से मई जून अगले साल का हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो अप्रूवल्स आने शुरू हो गए हैं, वो एक आपको माइलस्टोन सारे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो समय से अगर हुआ तो ये आपको मई जून में फाइनली विलय होने के बाद वाले शेयर मिलेंगे। तब तक ये अनसर्टेनिटी की वजह से हमेशा ये अटकलें लगती रहेंगी कि जो फाइनली रेशो आता है वो किसके फेवर में आता है, कौन से बिजनेसेस में ओवरलैप होगा, किस में कोलैप्स होगा स्ट्रक्चर, होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर। तो ये सब अटकलें लगती रहती है। बट मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो विलय जो प्रपोज वो है मर्जर, इसके बाद जो ये एंटिटी बनेगी, उसको आप कहीं भी कोई भी एंगल से नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और जो उसमें पैसा आएगा वो बहुत ही उम्दा तरीके से उसका जो वैल्यूएशन जो है, उसका रंग रूप आपको दिखता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। सो आज अगर लेना हो तो एचडीएफसी लिमिटेड ले, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा अपसाइड ज्यादा मिल सकता है गणित के हिसाब से, जो मर्जर का गणित है उसके हिसाब से। बट आई थिंक इसका नंबर भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। इसके मीम बनाए ना बनाए, बट इसका नंबर डेफिनेटली आएगा, जरूर आएगा। है तो एचडीएफसी लिमिटेड आज 2% गेनर, निफ्टी का टॉप